हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगन होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं, लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2027। क्या है? बोर्ड एग्जाम 2027 की आज से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है जो शून्य से शिखर तक जाने वाली है। क्या है? बोर्ड एग्जाम 2027 की आज से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है बायोलॉजी की, जो शून्य से शिखर तक जाने वाली है। अभी जस्ट आज बोर्ड एग्जाम 2026 का लास्ट एग्जाम है जो साइंस साइड से है, ठीक है, उनका लास्ट एग्जाम है। तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी की पहले चैप्टर यूपी बोर्ड में, ठीक है, जिसका क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? पहले चैप्टर का नाम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो ये चैप्टर है दो भागों में। सबसे पहले देखेंगे हम चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है ये दो भागों में बटा हुआ। पहला है पुष्पी पादप। क्या है? पुष्पी पादप। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। देखिए, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अभी तक 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, कुछ ही पढ़ा है, तो वहां पे पुष्पी पादप क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में तो डिफाइन कर ही लिया होगा, ठीक है। और पता भी होना चाहिए जो ये पुष्पी पादप होता है। देखिए, पुष्पी पादप का मतलब होता है जो पादप, पादप यानी पौधा, पौधे में जो पुष्प होते हैं उसके बारे में। क्या है? पादप। पादप यानी क्या हो गया? पौधा। पौधा। अब पौधे में क्या हो गया? पुष्प, पौधे का पुष्प, ठीक है। और लैंगिक जनन का मतलब होता है जहां पे एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है और जाइगोट का निर्माण करता है, वह प्रक्रिया कहलाती है लैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है वहां पे? लैंगिक जनन। यानी क्या हो गया? पुष्प में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारे वो चैप्टर का मतलब। बात समझ में आई? पुष्प में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हमारा चैप्टर का नाम क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा? पुष्प में जो हम लैंगिक जनन की अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प होता क्या है। पुष्प की संरचना, जो हमारे एनसीईआरटी के पहला टॉपिक है, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है वो? पुष्प की संरचना। हम देखने वाले हैं पुष्प की संरचना, ठीक है। क्या देखने वाले हैं हम? पुष्प की संरचना। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी के एग्जाम में आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम और फ्लो चार्ट का विशेष ध्यान देना पड़ता है आगे चल के आपको मतलब टॉपर लिस्ट में नाम आने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? बायोलॉजी में किसी भी डायग्राम को अवॉइड नहीं करेंगे और ना ही फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट और डायग्राम से बायोलॉजी की कॉपी सुंदर लगने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले देखेंगे पुष्प की संरचना, यानी पुष्प होता कैसा है। जो हमारे एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। देखिए, पुष्प के डायग्राम सबसे पहले बनाने वाले हैं। क्यों? तो हमारा स्त्री केसर भाग होता है। अभी हम नेमिंग करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब कुछ, ठीक है। स्त्री केसर भाग होता है, इसमें पराग कोष लगे होते हैं, मतलब पुंकेसर भाग लगा होता है, ठीक है। अभी सब कुछ देखेंगे। और आप लोगों को डे 1 से ही बायोलॉजी के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये हमारा डायग्राम बन के तैयारी हो गया, समझिए। यहाँ पे होता है अंडाशय भाग के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। सबसे पहले इसकी नेमिंग देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा सबसे पहले क्या होती है? डंठल। नीचे वाला क्या होता है? डंठल पार्ट में सब लोग समझ जाते हैं इसको, डंठल, ठीक है, डंठल। और उसके ऊपर जो यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा सा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन, जहां पुष्प स्थित होता है, ठीक है। सब कुछ देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। देखिए, अब हम सबसे पहले की बात करने वाले हैं पे पुष्प की अभी नेमिंग फिर देखेंगे, पूरा देखेंगे। सबसे पहले पुष्प में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, पुष्प के जो होते हैं संरचना, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है सहायक अंग। पुष्प के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। यहाँ पे देखेंगे पुष्प के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। पहला अंग होता है सहायक अंग, सहायक अंग, ठीक है, बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं। दूसरा अंग होता है लैंगिक अंग। क्या होता है? लैंगिक अंग, लैंगिक अंग, ठीक। पुष्प के कितने अंग होते हैं? बात करें, पुष्प के दो अंग होते हैं, सहायक अंग और लैंगिक अंग। कभी कभी लोग कहते हैं 4 अंग होते हैं। नहीं, 4 अंग नहीं होते, 4 चक्र होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे पुष्प के 4 अंग नहीं होते, बल्कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4। देखिए, सहायक अंग में 2 भाग आता है और लैंगिक अंग में भी 2 भाग आते हैं।
सहायक अंग वो होता है जो पुष्प की सहायता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। और लैंगिक अंग वो होता है जो पुष्प के लैंगिक जन्म की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक अंग कहते हैं। तो सहायक अंग क्या होता है, वाह दल पुंज, वाह दल पुंज, और दूसरा होता है सहायक अंग दल पुंज, दल पुंज। ठीक है, ये पुष्प के कितने हो गए, दो सहायक अंग हो गए। और लैंगिक अंग में दो आते हैं, कौन कौन से होता है, पहला होता है पुमांग, दूसरा होता है जयांग। ये हो गए पुष्प के दो अंग होते हैं, और ये चारों क्या हो गए, पुष्प के चार चक्र होते हैं। यहां पे याद रखना, पुष्प के दो अंग होते हैं और पुष्प के चार चक्र होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब तक वीडियो में इन तक बने रहें। ठीक है, अब देखिए ये जो चार चीज आई है, सबसे पहले इन चारों को हम यहाँ पे चित्र में देखेंगे, ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, डंठल और पुष्पासन तो हमने देख लिया। अब बारी क्या है, वाह दल पुंज की। वाह दल पुंज कैसा होता है, किस कलर का होता है, क्या काम होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ये जो वाह दल पुंज होता है, ये पुष्प का ये भाग होता है, क्या होता है, ये भाग होता है जो हरे रंग का होता है, क्या होता है, ये वाह दल पुंज, वाह दल पुंज। अब देखिए यहाँ पे पुंज क्यों लगा, देखिए जब ये वाह दल पुंज एक होगा तब उसको हम वाह दल बोलेंगे। अगर इसकी संख्या एक से अधिक हो गई, क्या हो गई, इसकी संख्या एक से अधिक हो गई तो हम वहां पे वाह दल पुंज लगा देंगे। इसके बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, पहले नेम लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, वाह दल पुंज हो गया। दूसरा है दल पुंज, क्या है, दल पुंज, जो ये रंगीले दल, रंगीले आकार के होते हैं, जिससे जिससे मधुमक्खी आकर्षित होती है, मनुष्य भी आकर्षित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दल। क्या बोलते हैं उसको, दल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, दल हो गए। हमने वाह दल पुंज देख लिया और दल देख लिया, यानी दल पुंज देख लिया। अगर यही भी वही कंडीशन है, अगर एक होगा तो दल, अगर एक से अधिक होंगे तो दल पुंज। अब बारी है पुमांग की। पुमांग कौन सा भाग है, अब देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है, भाग कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये भाग क्या हमारा, पुमांग, पूरा का पूरा भाग पुमांग कहलाएगा। नर जमना जिसे बोलते हैं, सब कुछ देखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पुमांग। यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर भी नेमिंग होते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके दो भाग होते हैं, जाहिर सी बात है इसके तीन होते हैं, लेकिन हमको दो अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब दो जाहिर सी बात होते हैं। तीसरा जो होता है इनको जोड़ने का कार्य करते हैं, जो जिसको योजी बोलते हैं, तो वो हम डिफाइन नहीं करते हैं। पहला होता है यहाँ पे देखिए परागकोश, और दूसरा होता है ये पुतंतु। ठीक है, अब फिर से देखेंगे इसको, पहले पुमांग जानते हैं। और ये जो यहाँ से ऐसा लंबा सा भाग दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ऐसे ये वाला, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, कुछ इस वाले भाग को अभी फिर से नेमिंग देखेंगे अच्छे से। कुछ इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर पूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्त्री केसर, यानी कि वो सॉरी जयांग, जयांग। ठीक है, स्त्री केसर क्या हमें बताऊंगा, स्त्री केसर इसी का भाग है। बात समझ में आई। सबसे पहले हमने देखा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना के दो भाग होते हैं, सहायक अंग और लैंगिक अंग। ठीक है, सहायक अंग में दो चक्र होते हैं, वाह दल पुंज, दल पुंज, और लैंगिक अंग में दो चक्र हो गए, पुमांग और जयांग। इन चारों को हमने चित्र में देख लिया, कहां कहां पे कौन स्थित है। इसके भी कुछ अंग भाग होते हैं, अंग होते हैं, इसके भी कुछ भाग होते हैं, अंग होते हैं, उनको भी देखेंगे, सबको डिफाइन करेंगे। फिलहाल इतना देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए हम हेडिंग करेंगे, आप लोग, मैं इतने में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, हेडिंग करेंगे आप लोग, वाह दल पुंज। वाह दल पुंज क्या होता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। वाह दल पुंज आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये होता है। ठीक है, आप लोगों ने गुड़हल का पुष्प देखा होगा, गुड़हल के पुष्प में जो कली के नीचे हरे रंग का लगा होता है, उसको बोलते हैं वाह दल पुंज। ये सामान्यता कितना होता है, ये हरे रंग का होता है। क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट है ये सामान्यता। सामान्यता ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है। बात क्लियर है। इसका रंग कैसा होगा, सामान्यता, इसका रंग कैसा होता है, रंग हरा होता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। जो वाह दल पुंज होता है, आप लोग पुष्प देखे होंगे, यहाँ पे पुष्प में तो दिखा नहीं सकता, डिजिटल मोड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकते हो, सामान्यता पुष्प जब होता है, गुड़हल का पुष्प आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, वहां पर जो नीचे लगा होता है वो सामान्यता हरे रंग का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वाह दल पुंज बोलते हैं। अब देखिए इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब जैसे कोई घर है, घर की इकाई क्या होती है, ईंट होती है। उसी प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य की कोशिका की इकाई, वो मनुष्य की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ यहाँ पे, समानता कैसे होता है, हरे रंग का होता है। अभी मैंने बताया जब वाह दल एक से अधिक हो तब क्या होगा, वाह दल पुंज। जब एक होगा तो उसे वाह दल, यानी क्या होगा, वाह दल पुंज की इकाई क्या बोलते हैं, इकाई क्या बोलते हैं, वाह दल बोलते हैं। क्या कहते हैं, वाह दल। ठीक है, वाह दल पुंज की इकाई को क्या कहते हैं, वाह दल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, बात करेंगे इसका कार्य क्या होता है। ये पुष्प के नीचे लगा होता है, जब पुष्प खिला भी नहीं होता, कली के रूप में हो तब भी ये होता है, और पुष्प के खिलने के बाद भी ये होता है। हालांकि पुष्प के निषेचन के बाद ये नहीं रहता है, इसका काम खत्म होता है जब फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका कार्य होता है, मेन इसका उद्देश्य होता है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। सहायक अंग है, वैसे सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्या काम होता है इसका, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम होता है, सुरक्षा
प्रदान करना। किसको प्रदान करना? पुष्प को। ठीक है, वाह दलपुंज की बात क्लियर हुई सबको? वाह दलपुंज की बात क्लियर हुई। वाह दलपुंज का कार्य क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे, यह सामान्यतः हरे रंग का होता है, इसकी इकाई वाह दल होती है, उसका कार्य क्या होता है? पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। बस यहाँ पे इसकी बात खत्म हो गई। बारह दूसरा दलपुंज, इसकी बात करें। सबसे पहले दलपुंज, दलपुंज होता है सामान्यतः ये कैसा होता है? सामान्यतः यह रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन। रंगीन मतलब जरूरी नहीं है लाल कलर का हो, किसी पुष्प में लाल होता है, किसी पुष्प में पीला होता है, किसी में सफेद होता है, अलग अलग कलर होता है। ठीक है, क्या होता है? ये किसी पुष्प में रंगीन होता है। जो ये दलपुंज, जैसे आप गुड़हल का पुष्प देखे होंगे, गुड़हल, उसमें जो लाल कलर की पंखुड़ियां हो लगी होती है, वो उसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। अगर वो एक है तो दल होगा, अगर एक से अधिक है तो दलपुंज होगा। फिलहाल एक से अधिक होते सब में। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इकाई क्या हो जाएगी? दल। ठीक है, इसकी इकाई क्या बोलते हैं? दल कहते हैं। कार्य की बात करते हैं। कार्य देखिए, मान लीजिए अगर पुष्प रंगीन ना होता, सुगंधित ना होता, पुष्प रंगीन ना होता और सुगंधित ना होता, तो कोई मनुष्य हो या कीट हो, पतंगा, कोई भी उसकी तरफ आकर्षित ना होता। ठीक है, उसकी तरफ क्या होता? कोई भी आकर्षित ना होता। तो इसका कार्य होता है, देखिए, पुष्प को सुगंधित करता है और रंग प्रदान करता है। ठीक है, पुष्प को क्या करता है? सुगंधित करता है और रंग प्रदान करना। इसमें इसका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। कीटों तथा मनुष्यों का आकर्षण, का आकर्षण। ठीक है, कीटों तथा मनुष्यों का आकर्षण का कार्य किसका होता है? दलपुंज का कार्य होता है। दलपुंज क्लियर हुआ? कीटों तथा मनुष्यों को आकर्षित कौन करता है? दलपुंज करता है। क्लियर हुआ? और दलपुंज कहां पे होता है? पुष्प पे, हमने इसको भी दिखा लिया। अब बारी हमारी पुमांग और जयांग की बारी है, शायद ट्रेस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इतना नोट करेंगे पहले। देखिए, अब हम बात करेंगे पुमांग की। किसकी बात करेंगे? पुमांग की। पुमांग क्या होता है? पुमांग देखिए, जो अभी मैंने बताया इसका चित्र यहां देख लेते हैं। पुमांग का कुछ इस प्रकार के पुमांग होता है। ठीक है, इस पूरे क्या बोलते हैं? पुमांग बोलते हैं। पुमांग। अभी मैंने बताया था पुष्प के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, पहला सहायक अंग, दूसरा लैंगिक अंग। लैंगिक अंग का भाग है, लैंगिक अंग में पहली बात मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो ये कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। नर जननांग क्या होता है? पुष्प का नर जननांग भाग होता है। नर जननांग कैसा होता है? पुमांग जो होता है पुष्प का नर जननांग भाग होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? या पुष्प का नर जननांग भाग होता है। अब देखिए, हमने दलपुंज की इकाई क्या पढ़ी? दल पढ़ी। वाह दलपुंज की इकाई क्या पढ़ी? वाह दल पढ़ी। तो इसकी भी कुछ इकाई होती है। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक बनाया जिसको पुमांग नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे बने इसलिए इसको यहाँ पे पुमांग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? इसकी इकाई को हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ठीक है, इसकी इकाई क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यानी यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे? पुंकेसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका नाम? यहाँ पे पुंकेसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब देखिए, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला इसका देखिए नर जननांग भाग होता है, और दूसरा क्या होता है? ये इसकी इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। अब पुंकेसर के दो भाग होते हैं, जाहिर सी इसके तीन भाग होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी 12th के हिसाब से हमको दो भाग ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे एक कुछ ये डंठल नुमा संरचना जा रही है, और यहाँ पे एक गुंबक के आकार की संरचना पाई। पहले एक डंठल नुमा, दूसरा एक गुंबक के आकार की संरचना पाई जा रही है। ठीक है, तो इस जो डंठल नुमा संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। ठीक है, फिलामेंट। और इसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। जो परागकोश है अच्छी भूमिका निभाता है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर लघु बीजाणु जनन क्रिया होती है, लघु बीजाणु बनते, सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल लेक्चर नंबर 1 है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का। ठीक है, क्या होते हैं? इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला पुतंतु, पुतंतु। दूसरा क्या होता है? परागकोश। अब बात करें तीसरे भाग की क्या होती है, वैसे आपको लिखना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए क्या होता है, जो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, पुतंतु और परागकोश को जो जोड़ने का कार्य करता है उसको बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं उसको? योजी। योजी, उसको क्या बोलते हैं? योजी। ठीक है, तो यही हो गया, तीसरा भाग हो गया। परागकोश कितने भाग होते हैं? ओ सॉरी, पुंकेसर कितने भाग होते हैं? दो याद रखेंगे। क्या होता है? पुतंतु और परागकोश। क्या होता है? पुतंतु और परागकोश। इसकी परिभाषा कोई पूछे कि डंठल के आकार की संरचना होती है जो कि अंडाशय, ये बताऊंगा, ये अंडाशय से परागकोश को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक, चित्र से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं परागकोश की। परागकोश की गुंबक की संरचना होती है जिसके अंतर्गत परागकणों का निर्माण होता है। आगे चल के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आगे। ठीक है, अब बात करते हैं जयांग भाग की। बात करें थोड़ा सा,
एक मिनट इंक डालें थोड़ा सा, ठीक है। इतना आ गया, सब लोग क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसके लिए आप लोगों को शॉर्ट अलग से बता दूंगा, ठीक है। क्या बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पराग कोश, पराग कोश। इसका नाम क्या होगा, पुतंतु, पुतंतु, ठीक है। ये भी नाम क्लियर हुआ। और यहाँ दोनों को मिला क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, पुंकेसर। इधर जगह नहीं होगी, लिख लेना आप लोग। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको पुंकेसर बोलेंगे, पुंकेसर, ठीक है, दोनों को मिला करके, ठीक है। अब बात करते हैं जयांग। हमारा लास्ट चक्र है, क्या है, जयांग, ठीक है। जयांग, जयांग का देखिए, जयांग क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो पुमांग होता है कैसा होता है, नर जननांग भाग होता है। तो जयांग जाहिर सी बात हो क्या होगा, इस तरीके से भाग, क्या होगा, मादा जननांग भाग होता है। क्या होता है, मादा जननांग होता है, ठीक है। जयांग कैसा होता है, मादा जननांग भाग होता है। सबकी इकाई देखिए, इसकी भी इकाई देखेंगे। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, इकाई। इसकी इकाई को हम बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। अभी तक हम लोगों ने तीन तीन पढ़ के आए हैं, वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जांग पढ़ रहे हैं। तो आई होप इकाई का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इकाई का मतलब क्या है। जब यहाँ पे ये जो स्त्री केसर का भाग, इसका चित्र बना लेते सबसे पहले, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से क्या आप चित्र बना दे रहे हैं। ये हमारा स्त्री केसर का भाग, फटाफट खत्म करते हैं। ये हमारा क्या है, स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं, क्या हम सब देखेंगे। ये स्त्री केसर का भाग है। इसकी इकाई की जब ये एक होगी तो स्त्री केसर बोलेंगे, और जब अगर एक से अधिक होगी तो क्या बोलेंगे, इसको जयांग बोलेंगे। यानी जयांग की इकाई क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। और ये मादा जननांग भाग होता है। इसके देखिए तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला होता है ये वर्तिकाग्र, दूसरा थोड़ा स्टाइलिश संरचना होती है वर्तिका, और तीसरा होता है यहाँ पे अंडाशय। क्या होता है यहाँ पे, तीसरा होता है अंडाशय। क्या होता है, इसका कार्य सब देखेंगे। क्या होता है, वर्तिकाग्र। ऊपर वाले भाग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। दूसरा भाग क्या, थोड़ी स्टाइलिश संरचना होती है, इसको वर्तिका बोलते हैं, स्टाइलिश, वर्तिका, स्टिग्मा, ठीक है, वो सॉरी स्टाइल है, ठीक है, और स्टिग्मा ही है। अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय, ठीक। कितने भाग हो गए हमारे, इस तरीके से तीन भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए जो वर्तिकाग्र होता है सबसे ऊपरी भाग होता है, जो हल्का चौड़ा होता है, ठीक है। कैसा होता है, चौड़ा होता है और चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। चिपचिपा होने का रीजन क्या है, चिपचिपा होने का इसका मेन कारण क्या है, जब परागकण आएंगे इससे यहाँ पे कैसे आएंगे सब कुछ देखेंगे, बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये पुष्प की संरचना से रिलेटेड है। तो यहाँ पे यही देखते हैं, ठीक है। जो यहाँ परागकण आएंगे इसको यहाँ पे चिपका लेता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, परागकणों को चिपकाता है, ठीक है। परागकणों को चिपका लेता है, ठीक है। अब वर्तिका, वर्तिका क्या होता है सॉरी क्या है, जो वर्तिका होती है ये अंडाशय को, देखिए यहाँ से अंडाशय पार्ट है और यहाँ पे वर्तिका, ये अंडाशय से वर्तिकाग्र को जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है, ये अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का कार्य करती है। मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, लिखना आपको, ठीक है। क्या है ये वर्तिका क्या कार्य क्या होता है, ये पतली संरचना होती है, पतली दिख रही है आपको, और वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। अब बात करते हैं अंडाशय। ये अंडाशय जो होता है इस तरीके से का प्रमुख भाग होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बीजांड होते हैं, अंडाणु, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर बीजांड का अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक। क्या है, अंडाणु का निर्माण, पुष्प के अंडाणु का एक तरह से। यहाँ से पराग आएंगे, यहाँ संरचना होगी, यहाँ फल, अंडाशय जो फल बदल जाता है निषेचन के बाद होता है, वो सब देखेंगे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर से मैं एक बार रिकॉर्ड करा देता हूँ। क्या है, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना दो भाग होते हैं, पुमांग और सॉरी सहायक अंग और लैंगिक अंग, ठीक है। सहायक अंग दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वाह दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, ठीक है। वाह दलपुंज किसे कहते हैं, वाह दलपुंज पुष्प समानता हरे रंग का होता है। ये देखिए समानता पुष्प के हरे रंग का होता है, इसकी क्या बोलते हैं, वाह दल बोलते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा, दलपुंज पढ़ा। दलपुंज क्या होता है, दलपुंज या समानता रंगीन होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता प्रदान करना, ठीक है। वो बात की बात है, परागण क्या होता है, कैसा होता है, सब देखेंगे। क्या काम होता है, कीटों को आकर्षित करना मेन कार्य होता है। इसके बाद क्या है, इसकी इकाई क्या बोलते हैं, इसकी इकाई को बोलते हैं दल बोलते हैं। तीसरा है हमारा चक्र, तीसरा चक्र क्या था, तीसरा चक्र था हमारा पुमांग, ठीक है। पुमांग नर जननांग भाग, यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, इधर बना देते हैं।
क्या है यहाँ पे, पुमांग, नर जननांग भाग। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, बोल सकते हैं, वो पहला था, वो दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसे नर जननांग भाग भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी इकाई क्या बोलते हैं, इसकी इकाई को बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ये पुतंतु और दूसरा क्या होता है, परागकोश। पुतंतु क्या है, पुतंतु जो अंडाशय से लेकर के परागकोश को जोड़ने का कार्य करता है, पुतंतु कहलाता है। और जो परागकोश क्या होता है, परागकोश एक गुंबक की आकार संरचना होती है जिसके अंतर्गत परागकणों का निर्माण होता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, जयांग पढ़ा। जयांग क्या होता है, मादा जननांग भाग होता है, चौथा चक्र होता है, ठीक है। और ये इसकी इकाई क्या बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जो होता है चिपचिपा होता है, जैसे परागकण आकर के चिपक जाते हैं। वर्तिका क्या होती है, अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का कार्य करती है। और अंडाशय क्या होता है, मादा इस तरीके से प्रमुख भाग होता है जिसके अंतर्गत अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आज से हम बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक दोस्तों के पास अपने शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।